नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रैपिड स्टडी में। दोस्तों, आप सभी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे काम करते हैं या जिनके पीछे का लॉजिक आपको नहीं पता होता, या आसपास ऐसी ही कुछ अजीब बातें होती हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता। अब जैसे, क्या आप ये जानते हैं कि जो दवाई आप खाते हैं उसके बीच में जो लाइन बनी होती है उसका क्या मतलब होता है? या ये जानते हैं कि सबसे महंगी लकड़ी कौन सी है? या चलिए ये बताइए कि वो दुनिया का कौन सा इंसान है जिसके जिंदा रहने पर तो बिजली गिरी ही, साथ ही उसके मरने के बाद भी उसकी कब्र को बिजली ने नहीं छोड़ा। अगर आप नहीं जानते तो ऐसे ही कुछ मजेदार फैक्ट्स हम आज आपको बताने वाले हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट 1। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे महंगी लकड़ी कौन सी है, तो लगभग सबके जवाब अलग अलग होंगे। कोई कहेगा चंदन तो कोई कहेगा शीशम, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी है अफ्रीकन ब्लैकवुड। चंदन या मोगनी की लकड़ी की कीमत 5 से 6 हजार रुपये प्रति किलो तक होती है। वहीं अफ्रीकन ब्लैकवुड के महज 1 किलोग्राम की कीमत 8,000 पाउंड यानी 7 लाख रुपए से भी ज़्यादा है। इसलिए इसे दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी कहा जाता है। अफ्रीकन ब्लैकवुड का पेड़ अफ्रीका के कुछ गिने चुने जंगलों में ही पाया जाता है। इस पेड़ की ऊंचाई 25 से 40 फीट तक होती है और एक पेड़ को तैयार होने में 50 से 60 साल लगते हैं। दोस्तों, इस लकड़ी का ज़्यादातर इस्तेमाल तो शहनाई, बांसुरी और गिटार जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में किया जाता है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, अब काली लकड़ी के बाद आता है काला अंडा। ये काला अंडा इंडोनेशिया में पाया जाता है। इस दुर्लभ चिकन की इंडोनेशिया में ही कीमत 1 लाख तक जाती है। साथ ही आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि इस चिकन के अंडे तो काले होते ही हैं, साथ ही इसका मांस, चमड़ी, आंखें, यहाँ तक कि जीभ भी काली ही होती है। इस दुर्लभ चिकन की प्रजाति का नाम अयाम सीमेनी है। फिब्रोमिलेनोसिस नाम की एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसकी वजह से इनका रंग काला होता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी तो दवाई जरूर खाई होगी। उन दवाइयों में आपने देखा होगा कि टैबलेट्स पर बीच में एक सीधी लाइन बनी होती है। क्या आप जानते हैं कि उस लाइन का मतलब क्या होता है? अगर नहीं जानते तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये सभी टैबलेट्स पर नहीं होती। कुछ ही टैबलेट्स पर बीच में पैरेलल लाइन बनी होती है जिसको डिबॉस्ड लाइन कहा जाता है। यह लाइन उस टैबलेट पर मिलती है जिनकी हम हाफ डोज भी ले सकते हैं। जैसे अगर आपके पास 100 mg की गोली है और डॉक्टर के मुताबिक आपको 50 mg ही दवाई लेनी है, तो आप उस टैबलेट को बीच में से तोड़कर खा सकते हैं। एक खास बात और बता दूं, यह सभी टैबलेट्स पर नहीं होती। जिन टैबलेट्स पर यह डिबोज्ड लाइन नहीं होती है उन्हें तोड़कर नहीं खाना चाहिए। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, वैसे तो देश में बहुत ही महंगे महंगे मटेरियल मिलते हैं जो मानव की जिंदगी को बहुत ही आसान बना देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप उस पदार्थ के बारे में जानते हैं जिसका सिर्फ 1 ग्राम बनाने के लिए 18 बिलियन यूएस डॉलर या फिर इंडियन करेंसी में कहें तो 15,000 करोड़ रुपए तक खर्च होता है? जी हाँ, ऐसा ही एक पदार्थ है जो दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ माना जाता है। इस पदार्थ की कीमत भी इतनी ज़्यादा है कि इसमें कई देश खरीदे जा सकते हैं। जैसे सब पदार्थ या फिजिकल ऑब्जेक्ट्स प्रोटीन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनते हैं, उसी तरह ये भी एंटी प्रोटीन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। इस पदार्थ का नाम है एंटी मैटर। दोस्तों, आपको बता दें कि एंटी मैटर पर चल रहे एक्सपेरिमेंट्स दुनिया को भविष्य में एनर्जी का एक ऑल्टरनेटिव सोर्स भी दे सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने 5वें और आज के आखिरी फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, इस दुनिया में वैसे तो एक से बढ़कर एक अजीबोगरीब इंसान भरे पड़े हैं, लेकिन क्या आप उस बदकिस्मत इंसान के बारे में जानते हैं जिसके जिंदा रहते रहते तो उसके शरीर पर 3 बार बिजली गिरी सो गिरी, लेकिन मरने के बाद भी उसकी कब्र पर बिजली ने उसका पीछा नहीं छोड़ा? जी हाँ, आज हम आपको ऐसे ही इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं। उस बदकिस्मत इंसान का नाम था वॉल्टर समरफोर्ड। जी हाँ, ये ब्रिटेन का रहने वाला एक आम आदमी था। 1918 में जब वॉल्टर विश्व युद्ध के समय बेल्जियम में तैनाती कर रहे थे, उस समय उनके ऊपर पहली बार बिजली गिरी जिससे उनके कमर के नीचे का पूरा हिस्सा पैरालाइज्ड हो गया। दूसरी घटना ठीक 6 साल बाद घटी
1924 में उस दिन वह मछली पकड़ने के लिए पास ही के एक तालाब में गए, जहां एक बार फिर उस पर बिजली गिरी। उसके शरीर के दाएं ओर का आधा हिस्सा लकवा मार गया और 2 साल में फिर से पूरी तरह ठीक होने के बाद वॉल्टर घूमने फिरने लगे, लेकिन बिजली ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। 1930 में फिर से ठीक 6 साल बाद वॉल्टर पर बिजली गिरी। यह तीसरी बार था जब उनके ऊपर बिजली गिरी। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और 2 साल तक जिंदगी के साथ संघर्ष किया और 1932 में उनकी मौत हो गई। चलिए, यह तो उनके जीते जी था, लेकिन जब उनके परिजनों ने उन्हें कनाडा के कब्रिस्तान में दफनाया और उसके बाद भी बिजली ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और फिर ठीक 6 साल बाद ही उनकी कब्र के ऊपर बिजली गिरी, जिससे उनकी कब्र के ऊपर लगाया गया पत्थर चकनाचूर हो गया। है ना गजब की बात? लेकिन यह सब सच है। तो ये थे कुछ मनोरंजक फैक्ट्स। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। शुक्रिया।